है जनता की ये ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। है जनता की ये ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार। जब भी भ्रष्टाचार होता है, गलत आचार विचार होता है, तभी तो प्रतिरोध होता है। तो भाई आज हम कक्षा 8 में पाठ 5 SS में सामाजिक विज्ञान में 17वीं शताब्दी में मुगलों का क्षत्रिय प्रतिरोध का हल करेंगे और बारी बारी से सभी कार्यपत्र को समझेंगे। 17वीं शताब्दी मुगलों का क्षत्रिय प्रतिरोध। एक कार्यपत्रक 1 विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर बताइए कि हरियाणा के पानीपत शहर में 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ कब और किन किन के बीच लड़ी गई थी। पानीपत के 3 युद्ध हुए वही। पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में, दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में, तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में। कौन जीता? पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच बाबर जीता था भाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? हेमू और अकबर के बीच। हेमू और अकबर के बीच अकबर जीत गया भाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई? अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच हुई और मराठा हार गए भाई। हार जीत होती रहती है। दूसरा प्रश्न है, राजपूत किन्हें कहता है? राजपूत किन्हें कहा जाता और क्यों? आप किन्हीं प्रसिद्ध राजपूत व्यक्तियों के बारे में जानकारी रखते हैं तो बता दे भाई। थोड़ा बहुत बता देता हूँ, पढ़ के आया हूँ। भारत की उत्तर तथा पश्चिम में स्त्रियों ने विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला किया। वर्तमान समय में इन स्त्रियों में से कुछ के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें अग्निकुल अथवा अग्निवंश के नाम से भी जाना जाता है। राणा सांगा, सवाई जय सिंह। तीसरा है, जाटों द्वारा मुगलों के प्रतिरोध का क्या कारण थे? चर्चा कीजिए। तो जाटों ने विरोध किया, कारण तो है ही। मुगलों की नीतियों से जाटों में असंतोष की भावना पैदा हुई। विशेषकर औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता एवं प्रशासनिक नीतियों से उनमें असंतोष पैदा हुआ। जाटों द्वारा मुगलों के प्रतिरोध के निम्नलिखित कारण थे। मुगल शासकों ने पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करने, नए मंदिरों निर्माण पर रोक लगा दी थी तथा अनेक मंदिरों को तोड़ दिया। मुगल शासकों ने हिंदुओं के मेलों और उत्सवों पर रोक लगा दी। 1665 ईस्वी में सार्वजनिक रूप से दिवाली और होली मनाने में प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगी। किसानों का शोषण किया गया। मुगलों की भू राजस्व नीति ने किसानों में असंतोष पैदा किया। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लगाया। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। मुगलों ने हिंदू व्यापारियों 5% तथा मुस्लिम व्यापारियों पर 2.5% कर लगाया। कुछ समय पश्चात मुस्लिम व्यापारियों पर लगाया कर समाप्त कर दिया गया। दुर्गादास राठौड़ की वीरता व युद्ध कौशल पर चर्चा कीजिए। करता हूँ, कुछ तो बताता हूँ। दुर्गादास राठौड़ जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के मंत्री के बेटे थे। राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए दुर्गादास राठौड़ ने मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध लड़ाई की। सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दुर्गादास ने अजीत सिंह को जोधपुर का शासक घोषित कर दिया। उसके बाद दुर्गादास ने मुगलों द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों को पुनर्निर्माण करवाया। दुर्गादास राठौड़ एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता एवं प्रशासनिक नीतियों से किसानों में रोष उत्पन्न हुआ। किसानों के प्रतिरोध के कारण व उनके प्रभाव बताइए। मुगल शासकों ने पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करने, नए मंदिरों निर्माण पर रोक लगा दी तथा अनेक मंदिरों को तोड़ दिया। तो ये थे वे कारण। मुगल शासकों ने हिंदुओं के मेलों उत्सवों पर रोक लगा दी। दिवाली पर प्रतिबंध लगा दिया। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दी। किसानों का शोषण किया। भू राजस्व नीति ने किसानों को असंतोष पैदा कर दिया। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। मुसलमानों पर कम टैक्स लगाया और हिंदुओं पर ज़्यादा लगाया, तो इससे भी असंतोष फैला। खगोल शास्त्री सवाई जय सिंह द्वारा बनाई गई वेधशालाओं, जंतर मंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। आपस में चर्चा कीजिए। विभिन्न राज्यों के में स्थित वेधशालाओं, जंतर मंत्र के नाम लिखिए। सवाई जय सिंह द्वारा बनवाई गई खगोलीय वेधशालाओं के विषय में बताइए। जयपुर के शासक जय सिंह ने भारत के लोगों को खगोल विद्या का ज्ञान देने के उद्देश्य से 5 खगोल वेधशालाओं का निर्माण करवाया। इन्हें जंतर मंत्र के नाम से जाना जाता है। इनकी स्थापना जयपुर, दिल्ली, काशी, मथुरा और उज्जैन में की गई। इन खगोलीय वेधशालाओं के यंत्रों की सहायता से बिल्कुल सही समय का पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी तथा सौरमंडल के अन्य ग्रहों का अध्ययन भी किया जा सकता है।
चित्र में क्या बताया गया है, इसके पीछे सतनामियों का क्या मकसद था। सतनामी रिवोल्ट, सतनामी विद्रोह। सतनामी कौन थे? सतनामी संप्रदाय का स्थापना 1543 ईस्वी में नारनौल क्षेत्र के बिसेर गांव में वीरभान नामक एक भगत ने साध के रूप में की थी। यह रैदासी संप्रदाय की एक ही शाखा थी। साध एक अक्षरवादी थे, अकेश्वरवादी थे। ये ईश्वर के सच्चे नाम अर्थात सतनाम में विश्वास रखते थे, इसलिए सतनामी कहलाते थे। इनमें नारनौल के आसपास रहने वाली अनेक जातियों के लोग शामिल थे। मेवात और नारनौल क्षेत्र में सतनामियों का निवास था। सतनामियों का विद्रोह के विषय में बताइए। सतनामियों ने 1672 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह की शुरुआत औरंगजेब की राजस्व नीति के कारण हुई। नारनौल में सतनामी और मुगल सैनिकों के बीच हुई लड़ाई में सतनामियों की जीत हुई। इसके बाद सतनामियों ने औरंगजेब के विरुद्ध धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया। नारनौल नगर पर सतनामियों का अधिकार होने के बाद उन्होंने सरकारी खजाने को लूट लिया तथा सरकार बनाकर नारनौल क्षेत्र की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। निम्न शब्दों नामों का उचित मिलान करें। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। औरंगजेब की मृत्यु 1707। जौहर कुंड ये राजपूत दुर्ग था भाई, राजपूत दुर्ग था। जाट राजनीतिक नेता गोकुल संत वीरभान, सतनामी संप्रदाय। सही उत्तर पर निशान लगा दे। कृषि करने वाले साधारण कृषकों को सैनिकों के रूप में किसने संगठित किया? गोकुल जाट ने। भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर वेधशाला जंतर मंत्र निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह। लोहगढ़ दुर्ग के निर्माता महाराजा सूरजमल। लोहगढ़ दुर्ग के निर्माता महाराजा सूरजमल। राजपूतों में प्रचलित प्रथा जिसमें राजपूत स्त्रियां सामूहिक रूप से आत्मदाह करती थी। जौहर।